हम सबको कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब ठीक होगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये है संडे मॉर्निंग का व्लॉग। सुबह के बजे हैं 9 और पूजा पाठ के बाद चाय पी के और मैं आ गई हूँ सब्ज़ी रोटी की तैयारी करने। और आज मैं बना रही हूँ न्यूट्री और प्याज टमाटर अदरक लहसुन वगैरह काट के टमाटर और मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी सारी चीज़ों को, और धनिया भी। इस तरीके से बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। और सोयाबीन को मैंने भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, आधे पौने घंटे के लिए, तो बहुत अच्छी फूल भी जाती है और बहुत परफेक्ट तरीके से बनती है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जो भी चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी सब्ज़ी कैसी लगी और रेसिपी कैसी लगी। बहुत ज़्यादा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बन भी बहुत ज़्यादा जल्दी गई थी इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा डेली रूटीन के अंदर हम ज़्यादा ताम झाम नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। और संडे को कपड़े भी वॉश करके यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों की सुखाई थी, क्योंकि छोटे छोटे काम पेंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बच्चों का हेड वॉश करना, ये सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो अच्छे से नहलाना धुलाना, क्योंकि बाकी दिनों में हम थोड़ा जल्दी जल्दी में बच्चों की केयर करते हैं, तो संडे वाले दिन ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक लेडीज़ के लिए। तो इस तरीके से मेरा हो रहा है दिन की शुरुआत। और नाश्ता और लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही हो जाएगा संडे वाले दिन, क्योंकि सुबह थोड़ा लेट हो ही जाते हैं, बच्चे भी आराम से उठते हैं क्योंकि कोई जल्दी नहीं होती है। तो दूध मैंने बॉईल करके रख दिया था, दूध आ गया था, और अब मैं मसाले ग्राइंड कर लूँगी। आप लोग भी बताना आप किस तरीके से न्यूट्री की सब्ज़ी बनाते हैं। हम तो इस तरीके से ही बनाते हैं, मेरे को ज़्यादा वो नहीं आता। बाकी कुकिंग मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ, चीज़ें काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ। आप भी कहोगे डेली व्लॉग के अंदर कुकिंग ही कुकिंग दिखाती रहती है और तो कुछ दिखाती नहीं है, पर करे क्या, लेडीज़ का सारा जो दिन है ना वो एक कुकिंग में ही निकल जाता है। सारा दिन बस रोटी बनाते रहो, खिलाते रहो, खाते रहो, यही होता है सबसे ज़्यादा मेन काम। क्योंकि एक घर में एक जन की ड्यूटी तो किचन के अंदर लगी रहती है, कभी किसी को कुछ चाहिए कभी किसी को कुछ चाहिए, तो इस तरीके से पूरा दिन हमारा किचन के अंदर ही जाने वाला होता है। तो अगर किचन से हम बाहर होते हैं तो किचन का काम लेट हो जाता है। तो इस तरीके से बस पूरा दिन की, अब सर्दी में वैसे भी दिन काफ़ी छोटे होने लग गए हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा जल्दी उठ के हम थोड़ा टाइम मैनेज कर सकते हैं, वरना तो सारा दिन ही काम चलता रहता है, फ्री ही नहीं हो पाते। जल्दी उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, थोड़ा सा जल्दी उठो
तो काम जल्दी जल्दी झटपट से हो जाते हैं। अगर हम लेट उठते हैं तो सारा दिन काम हमारा बिखराता रहता है, क्योंकि बाकी दिन तो हम बहुत जल्दी उठते हैं ताकि सारे फैमिली मेम्बर उठने से पहले पहले हमारा आधा काम हो जाए, और उसके बाद हम बाद में सबको स्कूल या ऑफिस वगैरह भेज के अपना रेस्ट वगैरह भी कर लेते हैं और ख़ुद की थोड़ी केयर भी कर लेते हैं। लेकिन वरना पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, बस सब्ज़ी को तड़का लगाओ, सफाई करो, ये करो वो करो, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो इस तरीके से हमारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और शाम को फिर दिन भी जल्दी छिपने लग गया, क्योंकि डिनर की भी जल्दी तैयारी करनी होती है। दिन भी बहुत जल्दी 5:30 बजे के करीब हमारा दिन छिपने लग जाता है। अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और आज से तो हमारे काफ़ी ठंड होने लग गई है। आज है ट्यूसडे वाले दिन आएगा ये वाला व्लॉग, तो है ये संडे मॉर्निंग का व्लॉग। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। काफ़ी दिन हो गए थे न्यूट्री मैंने बनाई नहीं थी, तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है न्यूट्री की सब्ज़ी, तो मैंने कहा संडे वाले दिन उनकी फरमाइश को पूरा किया जाए और न्यूट्री की सब्ज़ी बनाई जाए। क्योंकि सुबह सुबह लहसुन प्याज का काम डेली रूटीन में करना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि पूजा पाठ करते हैं, बेटी का स्कूल का हो जाता है, चोटी वगैरह बनानी होती है, तो इस तरीके से टाइम ही नहीं लग पाता। तो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ुद भी चाय पीनी कई बार तो इतनी मुश्किल हो जाती है ना, वो भी टाइम नहीं लगता, ऐसा रूटीन हमारा बिज़ी हो जाता है। तो ये होता है सुबह सुबह की भाग दौड़ वाला रूटीन। और अब मेरी सब्ज़ी फटाफट से बन रही है, और इतने मैं लड्डू गोपाल जी को चीनी और रोटी का भोग लगा दूंगी, क्योंकि सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती जब हमारे लड्डू गोपाल जी भूखे रह जाएं। तो लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले खिला पिला के उनकी पेट पूजा करके उसके बाद ही हमारे खाने की बारी आती है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भूखे रह गए तो हमारा क्या होगा। क्योंकि उन जब तक संतुष्टि ही नहीं मिलती, कोई भी घर में चीज़ आती है ना, तो पहले भगवान को ही होता है भी भोग लगाए। कई बार बच्चे कहते हैं ये खा ले वो खा ले, मैंने कहा नहीं, भोग लगाओ। अब बच्चों को भी आदत सी पड़ गई है भोग लगाने की, बच्चे भी पहले मंदिर में लड्डू गोपाल जी की तरफ भागेंगे, कहते मम्मा पहले भोग लगा के आते हैं और उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। तो इस तरीके से पूरा दिन हमारा बच्चों जैसे जैसे बच्चों की सेवा होती है वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में निकल जाता है, और एक आनंद की अनुभूति बहुत ज़्यादा होती है जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे फैमिली मेम्बर भी बहुत ज़्यादा खुश होकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, क्योंकि एक घर के हम एक घर में 7 जने रहते हैं, 6 नहीं 7 मेंबर है, क्योंकि 7 सबसे पहले नंबर पे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, क्योंकि उनका आदर सत्कार प्यार दुलार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक आनंद पूर्ण ज़िंदगी बन जाती है हमारी लाइफ की जब हम भगवान की सेवा करते हैं। से बातें करते करते मेरे गर्मा गर्म रोटियां अब मैं सेक रही हूँ फुलके, और सब्ज़ी हो गई है तैयार, और आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली भी खाने को हो जाए तैयार, क्योंकि हमारी सोयाबीन की सब्ज़ी दही और रोटी रेडी हो रही है। और आज मैंने काफ़ी सारे आंवले भी मंगवाए थे, पापा जी लेके आए थे। आंवले भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर सर्दी में ये सारी चीज़ें खाया करें, और बच्चों को भी मेडिसिन के तौर पे ज़रूर दिया करें। मेरी बेटी को कम पसंद है, लेकिन मैं फिर भी एक आंवला उसे मुश्किल से दे देती हूँ ताकि वो अच्छी रहे, सेहतमंद रहे, और उसके बाल भी लंबे हो और हड्डियाँ मजबूत हो, तो इसलिए आंवले ज़रूर बनाया करें। तो आज मैंने बनानी है आंवले की सब्ज़ी, शाम को मैं बनाऊँगी। और शाम को हमने जाना है शादी में, संडे शाम को हम गए थे शादी में, तो मज़ा सा आ जाता है कभी कभी कहीं घूम कर, क्योंकि जब सारा दिन घर में रहते हैं ना तो बोर सी लाइफ लगने लग जाती है, तो कहीं हम जाके घूम के आते हैं तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। घूमने फिरने का भी एक अलग ही मज़ा होता है, और माइंड भी पूरा फ्रेश हो जाता है जब हम कहीं घूमने निकल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी हो गई हैं रोटियां तैयार,
और आप भी आ जाओ खाने को। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो क्योंकि मैं भी आप सबको पूरे दिल से सपोर्ट करती हूँ और जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और पूरा सपोर्ट किया करें क्योंकि हम सबको एक सब साथ सपोर्ट की ज़रूरत है और अगर हम सपोर्ट करेंगे तभी हमारी मेहनत रंग लाएगी क्योंकि वरना इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और ये हो गई है आपके लिए थाली तैयार, घी डाल के हमारी सोयाबीन की सब्ज़ी और दही और रोटी। आप भी हमारे साथ एंजॉय करें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री श्याम।